पटना में दानापुर में तुम चले जाओ और वहां पर दानापुर में खाली तेज हॉर्न मार दो, फाइन करा देगा, तुम्हारा फाइन कराएगा। और पनिशमेंट में क्या करता है कि तुमको कहेगा ना कारवा के नीचे से घुस के जो, कि कोर्ट तक मामला पहुंचवे नहीं करता था, गांवों में ही क्या हो जाता था, समाधान हो जाता था। गांव के लोग बुजुर्ग लोग कह दिए बस काम खत्म, तो उसे वकील को कोई जरूरत है जी। मैं आभारी भी हूं, मैं शुक्रगुजार भी हूं टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसे, आधुनिक सभ्यता का, आधुनिक सभ्यता का मैं शुक्रगुजार हूं फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए मैं उसका। अच्छा बताइए, जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको लोग पूज रहे हैं। जैसे मान लो कोई 100 को मर्डर करके और आपके गांव से गुजर रहा है और आप ही के घर आना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो क्वेश्चन आ रहा है जरूरी है उसको जानना। ईच पर each followed his own occupation or trade and charge a regular wages, यानी हर लोग अपना काम धंधा करते थे और बदले में क्या, नियमित मजदूरी पाते थे। और ये नहीं आगे बढ़ा, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था कि हमें, गांधी जी कह रहे हैं कैसे नहीं था कि हम लोग को जानकारी नहीं थी हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसी बात नहीं थी कि हमें जानकारी नहीं थी कि मशीनों को कैसे खोज किया जाता है, मशीनों को खोज करने का जानकारी हमें थी, ऐसी बात नहीं थी कि जानकारी नहीं थी, जानकारी थी, लेकिन बट लेकिन आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज जो थे, न्यू दैट, जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम अपना दिल अपना मन उन मशीनों के पीछे लगा देंगे तो वी शुड बिकम स्लेव, हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, एंड लॉस्ट आवर मॉरल फाइबर, और हम अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। आज है ना जी, देखिए मशीनों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ये 1948 के पहले की बात है, आज मशीनों के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। हाँ हम सामने देखो एकदम देयरफॉर, इसलिए वे हमारे पूर्वज जो थे, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, बड़ी विचार विमर्श के बाद, इसीलिए हमारे पूर्वज जो है बड़ी विचार विमर्श के बाद डिसाइडेड, निर्णय लिए हैं कि वी शुड ओनली डू, हम लोगों को केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फीट, जो हम अपने हाथ पैर से कर सके जी, जो हमारे हाथ पैर से हो सके वही करना चाहिए। क्या निर्णय लिया, हमारे पूर्वजों ने निर्णय लिया। आगे कह रहा है कि देशा, उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, हमारा वास्तविक जो स्वस्थ है, कंसिस्टेड, वो शामिल है, किसमें शामिल है, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, हमारे हाथ और पैर के, पांव के उचित प्रयोग में ही हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है और हम खुश भी हैं। ये क्या कह रहा है, हमारे पूर्वज और ये निर्णय लेकर के किए थे। आज ना मशीनों के पीछे दीवाना है, लेकिन पहले हम लोग मशीनों के पीछे दीवाना नहीं थे, शारीरिक फिजिकली, और जो मशीनों के पीछे दीवाना है वो काम तो तेजी से कर रहे हैं, लेकिन जाकर देखिए हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि बाबू हम उसमें से शामिल नहीं है, हम भी हैं। हाँ पहले के जमाने का घर है, पहले लोग ऐसे ने लोग घर पसंद करते थे, गांव में रहना पसंद करते थे। सुनिए अब यहां से हम लोग का आज शुरू होता है, बाबू समझो, फर्दर, ए लड़का सुनो, वे हमारे पूर्वज जो हैं, दे फर्दर, हाँ वे जो है दे फर्दर, वे आगे रीजन तर्क दिए, हमारे पूर्वज जो है आगे तर्क देते थे, यानी तर्क दिए, दैट की, यहां से हाईलाइट करो, लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड यूजलेस एनकम्ब्रेंस, हाईलाइट कर लीजिए इतना तक। हाँ लार्ज से हमारे पूर्वजों ने तो
कह रहा है कि देवी हमारे पूर्वज जो है आगे तर्क दिए, क्या तर्क दिए है कि लार्ज सिटीज, बड़े नगर, बड़े बड़े जो नगर है वर अस्नेयर एक फंदा होता था, उनके लिए क्या था, फंदा था। तो शांति बना रखिए। देखिए फंदा समझ रहे किसको कहते हैं, जो बंधन, बड़े बड़े नगरों में बंधन होता था, यही नहीं, और कह रहा कि यूजलेस इंकुम्ब्रेंस, बेकार की बाधाएं होती थी। जैसे में बड़े नगरों में अगर आप जा रहे हैं ऑटो से या ट्रैक्टर से ही जाइए ना, और उसमें माइक बजाते हुए चल जाए, आपको फाइन हो जाएगा। पटना में दानापुर में तुम चले जाओ और वहां पर दानापुर में खाली तेज हॉर्न मार दो, फाइन करा देगा, तुम्हारा फाइन करेगा। अब पनिशमेंट में क्या करता है कि तुमको कहेगा ना कारवा के नीचे से घुस के जो, अरे तार ट्रेनिंग करा दिया संधा एकदम पूरा जितना पहले बड़ा कुल लेटा जीव, कुल हीरोगिरी निकल जी, ठीक ना। हाँ ठीक ना, सुनिए तो वही कह रहा है, सुनिए हमारे पूर्वजों ने तर्क दिया, तर्क ये दिया, उन्होंने तर्क दिया, आगे कहा कि बड़े नगर क्या था जी, फंदा था और बेकार की बाधाएं थी, बहुत प्रकार का रिस्ट्रिक्शन था। आप घर बनाना है तो आपका छजा कितना निकलना चाहिए, वहां का नियम कानून चलाता है। आपको जो है कितना रोड छोड़ना है, कितना चौतारा निकालना है, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, उस पर। कितना नींव होना चाहिए, ये सारे डिपेंड करता है किस पर, वहां के नियम पर। इसीलिए बोला जाता था कि शहर जो होता था वो बेकार की फंदा है, ये कुछ मैंने वहां फंदा होता था और बेकार की बाधाएं होती थी। और साथ ही साथ कह रहा है एंड दैट पीपल, और जो लोग जो थे वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, जो लोग थे उन नगरों में खुश नहीं रहते थे। क्या नहीं होते थे, खुश नहीं रहते थे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहां चोरों का समूह होता था, रॉबर्स डाकुओं का समूह होता था। आगे कह रहा है कि यही नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन, बेस्याएं होती थी, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और कुछ बुराइयां होता था। कहा, इन देम उन शहरों में। सुनिए बड़े बड़े शहरों में चोरों का समूह, डाकुओं का समूह, गैंग चलता है था। क्या मतलब, दूसरा कह रहा कि वहां बेस्याएं होती थी। बेस्याएं कहने का मतलब यह हुआ, नहीं कहते कि बड़े बड़े शहरों में, अरे बंगलिनिया बन गए, बात तो कहने का मतलब है कि वो लेडीज जो पैसा के लिए करके, पैसा के लिए क्या अपने रिलेशन जो है, फिजिकली रिलेशन किसी अदर व्यक्ति के साथ बनाया, उसको कहा जाता है बेश्या। क्या कहता है, बेश्या। तो वही कह रहा है कि वो बड़े बड़े नगरों में प्रोस्टिट्यूशन, बेश्याएं होती थी, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और बहुत बुराइयां होता था। इन देम, कहा, उन नगरों में। एंड और दैट पुअर मेन, और गरीब लोगों को वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाता था। ये हाईलाइट करो, द पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, ये हाईलाइट कीजिएगा। और कह रहा है कि दे वेयर देयरफॉर, इसलिए वे हमारे पूर्वज जो थे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। कौन, हमारे पूर्वज। ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये पूरा यहां से, कहां पर, पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, वे जो थे इसलिए वे हमारे छोटे छोटे गांवों से क्या थे, खुश थे, संतुष्ट थे। कौन संतुष्ट थे, हाँ आगे बढ़ा जाए, बुजुर्ग लोग आज भी हैं। ये तो 1948 की पहले की बात है, अभी भी हमारे बुजुर्ग लोग जो शहरों में जाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ हर जगह, केरल में चलो, जहां भूकंप रोधी, जहां भूकंप अधिक आता है वहां छत नहीं बनाना, वहां लकड़ी का घर बनता है। जापान वगैरह में चलिए, आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। नहीं नहीं, मुंबई में नहीं, जहां भूकंप अधिक आता है वहां की बात कहा जा रहा है। कश्मीर में है, आप छत में ऐसे बनाइएगा कि बर्फ गिरे तो नीचे चलावे, ऐसे अगर रही तब बर्फ गिरी तो पूरा छत तारका हो जाए, भारी हो जाए। चलो ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, पैराग्राफ 8, देसा, उन्होंने हमारे पूर्वजों ने देखा था, गौर कीजिएगा, हमारे पूर्वजों ने देखा था, दैट
किंग्स, राजाओं को देखा था, एंड दियर स्वर्ड्स, उनके तलवारों को देखा था। कौन देखा था? क्या देखे थे? राजा और उनके तलवारों को देखे थे। जो राजा और उनके तलवार जो था वर इन्फेरियर, क्या था जी? घटिया था। राजा और उनके तलवार जो था, तलवार जानते हैं, राजा हो गया और उनके तलवार का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि विचार, उनका सोच जो क्या था? घटिया था। टू द स्वर्ड्स ऑफ एथी, किसे? नैतिकता के तलवार से। नैतिकता वाला जो विचार है, उस विचार से राजाओं का जो विचार था वो क्या था? घटिया था। किसे? नैतिकता से। आगे कह रहा है एंड देयरफॉर, इसलिए वे यानी हमारे पूर्वज जो थे, हेल्ड मानना था, इसीलिए हमारे पूर्वजों को मानना था कि द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो राजा हैं, राजाओं को, पृथ्वी के जो सम्राट हैं, पृथ्वी के जो शासक हैं, टू बी इंफीरियर, वे घटिया होते थे, टू द ऋषि एंड द फकीर, किसे? ऋषि और फकीर से। ऋषि और फकीर से क्या होते थे? घटिया होते थे। कौन घटिया होते थे? राजा, पृथ्वी के सम्राट। हाँ राजा, आप जो है यहां से कीजिए, ये आता है क्वेश्चन, हाँ ये पूरा पूरा कर लो, यहां से लेकर यहां तक, फकीर तक। एक चीज और, प्रीपोजिशन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है, इंफेरियर के साथ प्रीपोजिशन क्या लग रहा है? टू, लेकिन ऑप्शन में देगा देन, क्या दे देगा? देन, और टू भी रहेगा, लेकिन हम लोग को क्या मारना होगा? टू। चलिए देखो आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, और कीजिएगा, अ नेशन, अब आगे बढ़ते हैं। अब अ नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिसका व्यवस्था इस प्रकार से हो, इसके जैसा हो, इस समान हो, एक राष्ट्र जिसका व्यवस्था क्या हो? इसके जैसा हो। तो कह रहा है कि यह राष्ट्र जो है इज फिटर, योग्य है, टू टीच अदर, दूसरे के सिखाने के योग्य है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर, दूसरे से सीखने के बजाय। सीधा कह रहा है कि वो राष्ट्र जिसका व्यवस्था इस प्रकार के हो, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो राष्ट्र है, हम लोग इतना मिलनसार हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे से हम लोग बर्बाद करने के बारे में से मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सभ्यता है, यहाँ का संस्कृति है, जो क्या है, लोग यहाँ का जिसे यहाँ का सभ्यता संस्कृति सदाचार के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? सदाचार। दूसरा यहाँ भी कह रहा है कि यहाँ के राजाओं की स्थिति को देखकर कहा गया है कि नैतिकता से के विचार से क्या है? घटिया है। जब उसका तुलना किया, बल्कि ऋषि मुनियों को अच्छा माना गया, राजाओं को क्या माना गया? बेकार माना गया। तो कहा गया कि जिस राष्ट्र का ये व्यवस्थाएं है, तो उस राष्ट्र को किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी को सिखाने की जरूरत है। सीधा कह रहा है कि अ नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिसका व्यवस्था, जिसका संविधान इस प्रकार के हो, तो अ नेशन इज फिटर, ये राष्ट्र जो होता है योग्य होता है, टू टीच अदर, दूसरे के सिखाने योग्य होता है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर, दूसरे से सीखने के बजाय। वो बल्कि दूसरा से ना सीखे, बल्कि दूसरे को सिखाए। आगे, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस नेशन को, इस राष्ट्र को कोर्ट, न्यायालय, लॉयर्स, वकील एंड डॉक्टर है। इस भाई इस देश में कौन है? न्यायालय भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी है, बट लेकिन दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन ये सारा, चाहे वो न्यायालय की बात करे, चाहे डॉक्टर की बात करे, चाहे वकीलों की बात करे, ये सब एक सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। किसमें बंधे हुए हैं? एक सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। ये सीमा माने अंदर, बाउंड कहने का मतलब लिमिट में रहना है, लिमिट से बाहर नहीं है। आगे, एवरीबॉडी, हर लोग, न्यू, जानते थे कि, हर लोग जानते थे कि दीज प्रोफेशन, यानी वकील वाला, डॉक्टर वाला जो व्यवसाय था, वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, उतना उत्तम नहीं था। सही बात है, 1948 से पहले जो वकील बनते थे तो भूखे रह जाते थे, कारण कि कोर्ट तक मामला पहुंचवे नहीं करता था, गांवों में ही क्या हो जाता था? समाधान हो जाता था। गांव के लोग, बुजुर्ग लोग कह दिए बस काम खत्म, तो उसे वकील को कोई जरूरत है जी? दूसरा, बीमारियां का ट्रीटमेंट लमसम आयुर्वेद से गांवों में ठीक हो जाता था।
तो डॉक्टर लोगों को भूखे रहना पड़ता था, तो वही करे के उतना उत्तम। आज न कहा कि नहीं हॉस्पिटल जो है क्या है, जो हॉस्पिटल को डॉक्टर हो लो, आज के डॉक्टर के मतलब कि पैसा, डॉक्टर के मतलब पैसा, वही बात यहाँ पर हुआ। आगे कह रहा है कि मोर ओवर, इसके अतिरिक्त दीज वकील्स इन वकीलों एंड वैद्स, वकील और वैद्य जो थे डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटते नहीं थे। आज अपड्यूट करावे में 20 रुपए खर्चा हुआ, मांगत कितना बन जा 500 रुपए दो, लिखा एक बार मोहर मारे एक फलान चिलान, 400 रुपए दो, 300 रुपए दो का जी, पहले लूटते नहीं थे। आगे दे यानी वकील और वैद्य जो थे दे वर कंसाइडर, उन्हें माना जाता था कि वे लोग जो थे पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों पर आश्रित होते थे। किस पर आश्रित होते थे? लोगों पर आश्रित होते थे। नॉट दियर मास्टर, उनके मालिक नहीं होते थे। लेकिन आज के डॉक्टर की बात करें तो तू एक बार भर्ती करा लो ना, वो मालिक बन गए हैं, बॉडी में लोग डेथ कर गए हैं, लेकिन बॉडी तबे छूटेगा जितना ड्यूज बाकी है। गार्जियन लोग उस बॉडी को खाली जलाने के लेकर के पूरा क्या करते हैं, हॉस्पिटल का खर्च उठाते हैं। क्या कीजिएगा, यही बात है। देखो जो गलत तरीका से पैसा कमाने वाला, पैसा तो है लेकिन उसका उम्र बीतते बीतते देखना उसका कंडीशन क्या हो जाता है, उसका जनरेशन बड़ी अलग होता है। दरोगा का लड़का लड़की देखना जो घूस लेता है, देखो वो नहीं पढ़ पाता है ना सक्सेस हो पाता बढ़िया से, 90% नहीं हो पाता है, 90% नहीं हो पाता है। कारण जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। लगेगा कि हमारे पैसा बाल, लेकिन आगे इसे 2 पैसा कम कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। आगे कर, इसको हाईलाइट कर बाबू, ए बाबू इसको हाईलाइट कर। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, न्याय लगभग निष्पक्ष होता था। पहले न्याय क्या होता था, निष्पक्ष। आज आपके पैसा है तो न्याय है, पैसा नहीं है तो न्याय नहीं है ना जी। इसको लिख लीजिए, हाँ हाईलाइट करना है। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, अंतिम है, आगे बढ़े। अच्छा और ही बात में, ओ हाँ क्या बा, ध्यान दीजिए। ऑर्डिनरी रूल, सामान्य नियम, वाज टू अवॉइड कोर्ट, जो तनी मनी मामला होता था ना सामान्य, कोर्ट क्या करता था, नकार देता था, नकारने लायक होता था। लेकिन देयर वर नो टॉट्स और ल्यूड पीपल इनटू देम, लेकिन उन न्यायालयों में, उन कोर्ट में ना ही कोई दलाल लोग होते थे और ना ही कोई लालची होता था। आज की डेट में हाँ ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से नहीं होते थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल, इन बुराइयों को भी देखा जाता था, देखा गया था। ओनली इन एंड अराउंड आसपास, लमसम उसके अंदर, कहाँ, राजधानी में, राजधानी के आसपास है। जैसे बड़ा नगर हो गया, वहां कोर्ट न्यायालय है तो वहां पर बुराइयां देखा जा सकता है कि दलाल है, अतु है। उसके आसपास वाले शहर है उसमें देखा जा सकता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर ये सब चीज नहीं था। यहां से हाईलाइट कर जा, द कॉमन पीपल लिव्ड, सामान्य लोग, आम आदमी रहते थे इंडिपेंडेंटली, कौची, स्वतंत्र रूप से, एंड फॉलोड, करते थे डियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कौची, अपना कृषि कार्य करते थे। सामान्य लोग जो होते थे कौची करते थे, गांव में रहते थे, माने आजादी से रहते थे और अपना कृषि कार्य करते थे। दे यानी वे हमारे पूर्वज जो थे एंजॉय ट्रू होम रूल, कौची, सच्चे स्वराज को आनंदित होते थे, आनंद लेते थे, गांवों से ही आनंद लेते थे। कौन, हमारे पूर्वज। ये हाईलाइट कर लीजिएगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। हाँ अच्छा तो नहीं बांद्रा के देखेगा कुछ बोलो रहे, देखो तो रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन, ए बाबू समझो, द इंडियन सिविलाइजेशन as described by me has been described by its votaries। सुनिएगा, पर भारतीय सभ्यता जिसे मैंने उल्लेख किया है
वो भारतीय सभ्यता जिसे मैंने क्या किया, उल्लेख किया, वर्णन किया है, उस सभ्यता को वैसे ही इसके समर्थकों के द्वारा उल्लेख किया गया है। ये सेंटेंस जानते हैं कैसे होगा? अगला सेंटेंस ना अंतिम मुख्य छात्र है। अब देखो सब्जेक्ट क्या बने थे, द इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, यानी कह रहा कि भारतीय सभ्यता को मेरे द्वारा उल्लेख किया गया है जैसे वैसे ही, यानी सो वैसे ही डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरी, इसके समर्थकों के द्वारा वर्णन किया गया है। ठीक, दुनिया में कोई ऐसा भाग ही नहीं है, कोई ऐसा हिस्सा ही नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, ऐसा कोई सभ्यता ही नहीं है जिसके अंदर जो लोग रहते हैं, और हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, और सभी लोग संपूर्णता को प्राप्त कर लिए हों। यानी दुनिया का कोई ऐसा सभ्यता नहीं है जिसमें लोग रहते हैं और सभी लोग संपूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं, यानी सभी लोग संतुष्ट हो गए होंगे अपने सभ्यता से। ऐसा दुनिया में कोई सभ्यता, क्या हम भारतीय अपने पूरी सभ्यता से संतुष्ट है? नहीं। आज के बच्चे बच्चियों को कहा जाए कि नहीं धोती कुर्ता पहनो, साड़ी वड़ी पहनो, नहीं पहनेगी, क्योंकि हमारे को लगता है कि हमारे का आजादी को हनन किया जा रहा है, लगता है ना जी, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। उसी तरह से पश्चिमी सभ्यता में जो है ये फैशन चल रहा है, लेकिन आज के डेट में पश्चिमी सभ्यता लोग का मानता है कि भारत की सभ्यता मेरे लिए क्या है, बेहतर है। तो फर्क बस इतना है कि जब एक घर में मालिक जो होते हैं अपने घर के सदस्यों को पूर्ण रूप से खुश नहीं कर सकते हैं, तो क्या एक सभ्यता अपने पूरे देशवासियों को खुश रख सकता है? कभी भी उससे लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। कोई ऐसी सभ्यता नहीं है, ये बात कहने का प्रयास किया जा रहा है। आगे यहां से हाईलाइट करो, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग्स दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपगेट इमोरलिटी। यहां तक द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का रुझान, भारतीय सभ्यता का झुकाव, याद करवा थे, रुझान या झुकाव, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग्स। मोरल बीइंग्स का मतलब होता है नैतिक चरित्र या नैतिक कर्तव्य, यानी भारतीय सभ्यता का रुझान जो है, झुकाव जो है, नैतिक कर्तव्य की बढ़ाने के लिए है, नैतिकता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? नैतिकता को बढ़ाता है। ऑफ दैट ऑफ, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है, इज प्रोपगेट इमोरलिटी, अनैतिकता को फैलाता है। भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देता है? नैतिकता को, और पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को। किसको? अनैतिकता को बढ़ावा देता है। ये लाइन पूछता भी है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है, या पूछ देगा कि ये लाइन कहां से लिया गया है, ये भी आ सकता है, या पूछ देगा कि ये लाइन को किसने लिखा है। ये 3 क्वेश्चन हो जाएगा। आगे द लेटर, पिछले वाली यानी पहले तुरंत करंट वाली, लेटर करंट वाली का सभ्यता, जो अभी अभी सभ्यता है यानी आधुनिक सभ्यता, जो पिछले वाली, सुनो लेटर, हाँ दैट मीन्स मॉडर्न। यहाँ लेटर, द लेटर का मतलब पिछले वाली सभ्यता का मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। जो पिछले वाली सभ्यता जो है, इज गॉडलेस, नास्तिक है, उसको भगवान में कोई विश्वास नहीं है। हमने भगवान विश्वास करें जा, हमने के साइंस में विश्वास करने जा। हमारे पूर्वज का देन है कि वो पूजा करते आ रहे हैं, मम्मी पूजा करने जा रही है तो हम लोग देख करके पूजा करना शुरू कर दिए हैं। अगर वो नहीं करते तो हम लोग भी नहीं करते, वही बात है। आगे कह रहा है कि द फॉर्मर, पहले वाली, जो पहले की भूतपूर्व, पहले की जो सभ्यता है, दैट मींस ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, प्राचीन भारतीय सभ्यता, वो जो सभ्यता था, इज बेस्ड ऑन, आधारित है, बिलीफ इन गॉड, किसमें? भगवान में विश्वास पर। पहले वाले पूर्व वाला भगवान में विश्वास पर, जो पिछले वाला अभी वाला जो क्या है, हाँ भगवान पर विश्वास नहीं करता है। सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझना, ऐसा समझ करके, एंड सो बिलीविंग, ऐसा विश्वास करके, जो ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा समझते हैं, इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, ये मानते हैं कि इसका जो व्यवहार है इस सभ्यता के, ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे पहले वाला सभ्यता का, प्राचीन सभ्यता का ऐसा व्यवहार है भारतीय लोगों के, भारतीय प्रेमी के साथ, वैसे प्रेमी जो जुड़े हुए हैं, टू क्लिंग, ऐसे लगे हुए, ऐसे चिपटे हुए हैं, टू द इंडियन सिविलाइजेशन, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, वही प्राचीन सभ्यता से ऐसे चिपटे हुए हैं पुराने लोग।
इवन एज जैसा कि अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि एक बच्चा जो अपने माँ के सीने से लगा हुआ है। ये सही बात है, जिसे कहने का मतलब कि पुराने लोग जो हैं अपने सभ्यता से, इसके व्यवहार से ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के सीने से लगा हुआ है। जैसे हम अपने पिताजी को कहते हैं कि बाबूजी तो धोती छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हैं। क्या नहीं छोड़ेंगे? कारण है कि वो जो है उनसे लगाव है, वो अपने सभ्यता को फॉलो करते हैं। जींस नहीं पहन सकते हैं क्योंकि क्या पहनेंगे? धोती कुर्ता। उसी तरह से एक बच्चा जब अपने माँ के सीने में लगा रहा तो उसको कितना हूं खींचिए, वो जल्दी छोड़ता नहीं है। और यही जब भारतीय सभ्यता, भारतीय लोग अपने संस्कृति को चेंज नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि यहाँ के लोग अज्ञानी हैं, क्या असभ्य हैं और सुस्त हैं, यही ना कहते हैं जी। चलिए नेक्स्ट, पैराग्राफ 10 सुनिए। गांधी जी क्या करें? आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, हाईलाइट कर लीजिए। मुझे पश्चिमी देशों से कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? मुझे पश्चिमी देशों से कोई घृणा या नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल, मैं तो शुक्रगुजार हूं। मैं क्या हूं बाबू? शुक्रगुजार हूं टू द वेस्ट, किसका? पश्चिमी देशों का। फॉर मेनी थिंग्स, कई चीज है। मैं शुक्रगुजार हूं पश्चिमी देशों का। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। सुनो, कह रहे हैं कि मैं पश्चिमी देश से घृणा मुझे नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं, किसका शुक्रगुजार हूं? पश्चिमी देश, टू द वेस्ट, पश्चिमी देशों का। फॉर मेनी थिंग्स, कई ऐसे चीज रहा, कई ऐसे चीजों के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से। बहुत सारे ऐसा चीज है जो मैंने किससे सीखा है? पश्चिमी साहित्य से सीखा है। इसलिए मैं पश्चिमी देशों का क्या हूं? शुक्रगुजार हूं। मुझे उससे नफरत नहीं है। आगे करे, बट, लेकिन आई एम थैंकफुल, मैं आभारी भी हूं, मैं शुक्रगुजार भी हूं टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसे? आधुनिक सभ्यता का। आधुनिक सभ्यता का मैं शुक्रगुजार हूं। फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए मैं उसका क्या हूं? शुक्रगुजार हूं, जो मुझे सिखाया है। दैट, सिखाया है कि इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुल हाइट्स, यदि मैं अपने देश यानी भारत को पूर्ण ऊंचाइयों तक ले जाना है, ले जाना चाहता हूं, अगर मेरी ले जाने की इच्छा है, अपने देश को कहां? ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा है, तो आई मस्ट टेल, मुझे अवश्य बताना होगा, मुझे अवश्य समझाना होगा। माई कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से फ्रैंकली, साफ साफ स्पष्ट रूप से मुझे समझाना होगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद, वर्षों के अनुभव के बाद, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने एक सबक सीखा है। इट, किसे? पश्चिमी सभ्यता से। एंड दैट इज, और यह है कि वी मस्ट सन, हमें अवश्य छोड़ना होगा। इट, किसे? सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को हमें अवश्य छोड़ना होगा। अगर हमें कौची, किसी भी एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, अगर हमें अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो हमें यही पश्चिमी सभ्यता से सीखा कि हमें पश्चिमी सभ्यता को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, त्यागना होगा। कोई दिक्कत है? इसको पूरा यहां से हाईलाइट कर लीजिएगा। ही वाला, वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? आइए, ये क्वेश्चन भी है, पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर लो, ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है और इसमें जवाब भी है इस क्वेश्चन का। हाँ, व्हाट इज दैट? वो मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो आधुनिक सभ्यता क्या है? आधुनिक सभ्यता क्या है? कह रहा है कि इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये कह रहे भौतिकवाद की उपासना है, भौतिक वाला वस्तुओं का उपासना है, भौतिक वाला चीजों का उपासना है। सर जी कैसे? हाँ, पूजा, जैसे मशीनों का पूजा है। आधुनिक सभ्यता क्या है? आधुनिक सभ्यता में लोग भगवान से ज्यादा किसे? मशीनों को पूजते हैं। तो वही आधुनिक सभ्यता क्या है? भौतिकवाद की पूजा है, भौतिक की पूजा, भौतिक समझ रहे ना, मशीनों की पूजा है, उपासना है। और कह रहा है
इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट। पशुता की पूजा है इन अस, हमारे अंदर। सर, हमारे अंदर पशुता की पूजा कैसे है? सुनो, आज के समाज में, अच्छा बताइए, जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको लोग पूज रहे हैं। जैसे मान लो कोई 100 को मर्डर करके और आपके गांव से गुजर रहा है और आप ही के घर आना है, वो आ गया तो आप उसके बड़ी खरीदारी कीजिएगा। पूज रहे हैं क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो पशु समान है, हैवान है, लेकिन उसको आप क्या करें? पूज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आधुनिक सभ्यता अपना रहे हैं। वैसे लोग बड़े कहा भैया कहाँ हालचाल बा, आज जोशी जाते जाते तो जान बचल, नहीं तो हमरो घर कौनो के ना कौनो के नंबर खटक जाते ना जी, थोड़ा सा विवाद हो जी तो वही कह रहा है कि पशुता की पूजा है। इट इज अनअडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म, यह पूर्ण रूप से कोरा भौतिकवाद है, पूरा द मशीनरी चीज है, कोरा पूर्ण रूप से। पश्चिमी सभ्यता ही पूर्ण रूप से क्या है? भौतिकवाद है। भौतिकवाद क्या? मशीनरी चीजें हैं। पश्चिम, वही मॉडर्न को ही पश्चिमी सभ्यता कहते हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता है, इज नथिंग, कुछ नहीं है। आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक, यदि आधुनिक सभ्यता नहीं सोचता है, एट अ स्टेप ऑफ आवर द ट्रायम्फ, विजय के कदम के बारे में अगर नहीं सोचता है, तो पश्चिमी सभ्यता क्या है? कुछ नहीं है। ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, जो भौतिकवाद की सभ्यता है, अगर वो अपने कदम के बारे में ना सोचे तो उसका मतलब है कुछ नहीं है। जैसे मान लो बड़ा वाला टीवी आया, सुन एग्जांपल, टीवी आया और जो पहले सा ब्लैक एंड व्हाइट आया था, आज भी ब्लैक एंड व्हाइट रहता, तो वो अपने का उसको कहते ना कि कोनो परिवर्तन नहीं किया। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आया, कलर आया, उसके बाद आया कौची? एलईडी, एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, क्यूएलईडी आया, 4K आया ना जी, एचडी आया, स्मार्ट टीवी आया। अपने आप को अपडेट किया कि नहीं किया? हर कदम को अपने आप को बढ़ाया, विजयी पाने के बारे में सोचा। तो बताइए, जब आगे के बारे में जब सोच रहा है तो उसी को अगर वो नहीं सोचता तो उस सभ्यता क्या हो जाता? बर्बाद हो जाता। लेकिन पश्चिमी हमारे सभ्यता में उसके बारे में सोचने की जरूरत है नहीं है। और आज इतना ही।